ओम साईं राम। 6 दिसंबर 1911 की बात है। जैसे ही मेरा तांगा श्री दीक्षित द्वारा नवनिर्मित वाड़े के पास पहुंचा, पहले व्यक्ति जिनसे मेरी भेंट हुई वे थे श्री माधवराव देशपांडे। मेरे तांगे से उतरने से पहले ही श्री दीक्षित ने आज रात मुझे अपने साथ भोजन करने के लिए कहा। उसके बाद मैं माधवराव के साथ साईं महाराज के प्रति अभिवादन करने के लिए गया और उन्हें थोड़ी दूर से उन्हें प्रणाम किया। उस समय वे हाथ पैर धो रहे थे। फिर मैं नहाने धोने और पूजा करने में व्यस्त हो गया और जब वे बाहर निकले तब मैं उन्हें प्रणाम नहीं कर सका। बाद में हम लोग एक साथ उनके पास गए और मस्जिद में उनके पास बैठे। उन्होंने एक ऐसे फकीर के साथ रहने की कहानी सुनाई जिन्हें कि पकवानों का शौक था, अच्छे पकवानों का शौक था। इस फकीर को एक बार किसी रात्रि भोज पर आमंत्रित किया गया और वे साईं महाराज के साथ गए। निकलते समय फकीर की पत्नी ने साईं महाराज को उस भोजन से कुछ खाना लाने के लिए कहा और उसके लिए बर्तन दिया। फकीर ने इतना जमकर खाया कि फिर उसी जगह वह सो जाने का निश्चय उसने किया। साईं महाराज रोटियों को अपनी पीठ पर बांधकर और रसदार भोज्य पदार्थ वाले बर्तन को अपने सिर पर उठाए वापस निकले। उन्हें रास्ता बहुत ही लंबा लगा। वे रास्ता भूल गए। कुछ देर आराम करने के लिए एक मंगवाड़े के पास बैठ गए। कुत्ते भौंकने लगे और वे उठे अपने गांव लौट आए और रोटी व भोज्य पदार्थ फकीर की पत्नी को दे दिए। तब तक फकीर भी लौट आए और उन सब ने एक साथ बहुत अच्छा भोजन किया। उन्होंने आगे कहा, एक अच्छे फकीर का मिलना बहुत कठिन है। श्री साठे जिन्होंने वह वाड़ा बनवाया जिसमें मैं पिछले साल रहा था भी आए हुए हैं और मैंने उन्हें पहले मस्जिद में देखा और फिर रात्रि भोज पर। श्री दीक्षित ने बहुत सारे लोगों को भोजन कराया। उनमें श्री ठोसर बम्बई के कस्टम कार्यालय में नौकरी करते हैं। वे बहुत भले आदमी हैं और हम बात करने बैठे। वहाँ एक सज्जन नासिक से हैं और अन्य कई लोग हैं। उसमें से एक टिप्पणी सपत्नीक आए हैं और वे अपनी पत्नी को पुत्र प्राप्ति की याचना के लिए लाए हैं। बाबू साहब जोग यहाँ हैं और उनकी पत्नी की तबीयत ठीक है। श्री नूलकर अब जीवित नहीं हैं और मैं उन्हें बहुत याद करता हूँ। उनके परिवार का यहाँ कोई नहीं है। बाला साहब भाटे यहाँ हैं और उनकी पत्नी ने दत्त जयंती के दिन एक पुत्र को जन्म दिया। हम लोग दीक्षित वाड़े में ठहरे हैं जो बहुत सुविधाजनक है। बोलो साईनाथ महाराज की जय। फ्रेंड्स, शिरडी में ये दूसरा लंबा वास्तव्य है। अब 1911 की बात शुरू हो गई है तो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। जय साईं।